सोचना जो सोच सोचे, शब्दों में ज्ञान का रहा। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूरब में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा ना थे कभी। एवा ये सब ही आगे, ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे, बाल्य यौवन है जरा। वैसे देहांतर प्राप्ति, ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भार। सुख दुख एक सा ही माने, जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है, कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है। अविनाशी वही जानो, व्यापक जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सकता। अविनाशी अप्रमेय, इसके शरीर ये। विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भार। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मा मरता मारता नहीं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा खावा जाएगा है ना ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देखो मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पात मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के लिए कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे। उसी प्रथा से यह जीवन दे, छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शास्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके। जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको, शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे। यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है मूल। अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं। आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार, सदा देही अवधि है। इसी से सब भूतों का शोक तो करना नहीं। सब धर्म देखने से भी वह योग्य तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इच्छा से मिला पाठ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, सर्व धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संदेह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में। संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से हुई। वैसे रण में भागा, कहेंगे ये महारथी। सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हीनता।
तेरे समर्थ की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौनते इसी से तो खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जय अजय समान, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान दो पाठ कर्म में। ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे। अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। हमारा चल रहा था क्वेश्चन कि वो परमात्मा क्या है और उसका ज्ञान हमें किस प्रकार होता है। शंकावादी ने ये क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर दे रहे थे कि परमात्मा खाली एक सत्ता है, बस निर्गुण है वो, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, एक रस है। और जो आने जाने वाला है वो अनित्य, किस में रहता है वो जो आने जाने वाला है नित्य। ये शरीर ये आ रहा है ये जा रहा है, और इसको चलाने वाला वही एक रस वही है। अब इसलिए कह रहे थे कि इसलिए अब भी नाना प्रकार के पदार्थों और भांति भांति के गुणों के होते हुए भी वह नाम रूप से रहित है, निर्गुण है भी वही देखें तो, और है भी वही नहीं। विधि पक्ष से देखते हैं तो वही है, और निषेध पक्ष से देखते हैं तो है नहीं वो। कहाँ दिखाई देता है? दिखता है नहीं, है तो वो जैसे सूरज, उसकी किरण आती है ना यहाँ पर, अगर सूरज नीचे आए तो तहस नहस हो जाए सारा ही। अब इसलिए कहते हैं वो निराकार है और सबका है। अगर रंग रूप आकार वाला होता तो परिचिन होता, एक जगह होता तो दूसरी जगह ना होता। अब उसका अनुभव गुरुदेव ने हमें कहाँ करवाया है? इधर अपने पास। दोनों इकट्ठे रहते हैं, तो इसलिए कह रहे थे कि हमें सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। पहचान होगी तभी तो हम सत्य को लेंगे, असत्य को छोड़ देंगे। अगर हमें पहचान ही ना हो तो वो आम वाला जो खिलौना होता है उसको ही देख के खुश होंगे। अब असली आम को जब गुरुदेव ने दे दिया हमें तो खिलौना क्यों लेंगे हम फिर? जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सत्ता कैसी है? स्वयं प्रकाश है और अपने आप में स्थित है। ना आदि है ना अंत है, ना बाप है ना बेटा है, ना कहीं से आती है ना कहीं जाती है, ना नाम है ना रूप है, ना शत्रु है ना मित्र है। देखो ये सारा कुछ किस में घटित होते हैं ये लक्षण? रंग रूप आकार वाले में, पदार्थ में। अब जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है तो वो कहाँ आएगा कहाँ जाएगा? अब मटका लिया, मटके का आकाश हमने अलग से लिया, स्वतः आया। अब मटका टूट गया, आकाश हमने कहीं बाहर निकाल के फेंका नहीं। अब वो घड़े का आकाश कहाँ लय हो गया? महाआकाश में, उसमें अपने आप चला गया, हमें निकालना ना पड़ा। तो पहले भी वही था, इसका मतलब पहले अलग से नहीं था, पहले भी वही था। अब यही इसमें भी ये मटके में आकाश वही, हमने भरा इसके अंदर आकाश, मटके के अंदर आकाश हमने भरा, खाली उपाधि आई, आकार आया।
आकाश अपने आप आ गया। अब ऐसे ये खाली आकार आया, आकाश स्वतः आ गया। जब आकार टूट गया तो वो आकाश सेम, घड़े का आकाश महाआकाश एक हो गया। पर फिर हम रोते क्यों हैं? क्योंकि बुद्धि में हमारी क्या दृढ़ता है? कोई मटका टूटता है तो हम रोते क्यों हैं? फिर ना रोए ना, क्योंकि पहले भी वही आकाश है, बाद में भी वही आकाश रहेगा। खाली ये रंग रूप आकार को देखकर वहाँ पे हम अपनी स्टैंप लगा देते हैं, ये मेरा हो गया, ये मेरा, जिसको मेरा कह रहे हैं वो कभी टिका? कभी टिका? वो कभी एक रस रहा? अब बच्चों को अपना कहते हैं, घर परिवार को अपना कहते हैं, वो देखो लो, बच्चे भी देख लो, बाहर से आकार भी बदल रहा है और उनके भाव भी बदल रहे हैं। कभी एक रस नहीं रहते उनके भाव, आकार भी बदल रहा है। फिर उसमें जिसको मैंने मेरा कहा था वो क्या था? वो क्या था जिसको मैं अपना मान रही थी, आसक्ति से उसको पकड़ के बैठी थी? उसमें मेरा तो कुछ था ही नहीं, सारा ही बदलने वाला था। पर मेरे को एक भ्रांति हो गई थी, एक अध्यास हो गया था। उस अध्यास के कारण मैं, देखो एक बार अध्यास लिया, दुखी कितना हुई, कितना दुखी हुई, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, दुख का कारण नहीं देखते हम कहते हैं वो बदल गया, है ना। अपने पास बुद्धि में आता क्या है कि सामने वाला बदल गया, क्योंकि मैंने पकड़ा ही उसको था, बदलने वाले को पकड़ा था, तभी तो दुख हुआ। अगर मैं बदलने वाले को ना पकड़कर जो एक रस साक्षी रहता है उसको पकड़ूं तो दुख होगा? फिर नहीं होगा, क्योंकि वो कभी बदलेगा ही नहीं। और वही मेरा स्वरूप है, वही हम सब का स्वरूप है। अब नहीं दिखा तो कारण क्या था? दृष्टि का फेर था, नहीं तो वो तो है, ज्ञानियों को तो दिख रहा है, वो अज्ञानियों को नहीं दिख रहा। इसलिए स्वामी जी कहते थे, देवता मुझसे छिपता नहीं, तुम्हें दिखता नहीं। अगर हम पुरुषार्थ करें ना तो हमसे भी नहीं छिपता वो, खाली दृष्टि का फेर है ये हमारा। और वो पुरुषार्थ कौन करेगा? हम स्वयं। ये ऐसा काम है हम पैसे देकर नहीं करवा सकते, और तो सारा करवा सकते हैं। अब इसलिए तो कह रही हैं, वो ना उत्पन्न होती है ना किसी को उत्पन्न करती है, एक रस आप में आप है। फिर कैसी है? आदि में भी वही थी, मध्य में भी वही है, अंत में भी वही है। अब हम बिगड़ते कहाँ हैं? मध्य में, है ना। मध्य में क्या देख लेते हैं हम? ये रंग रूप आकार, तो हम बदल जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, आसक्ति कर लेते हैं। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, वही नाम, वही रूप, मित्र शत्रु वही, उत्पन्न होने वाली वही और उत्पन्न करने वाली भी वही, सर्व कल्पनाओं और गुणों में प्रकट हुई है। अब देखो, अगर कील ना हो तो पंखा चलेगा? पीछे अधिष्ठान तो चाहिए ना कोई। अब वो हम सबका अधिष्ठान है, चारों खानियों का अधिष्ठान है। वो है तो पत्ते हिल रही हैं, वो है तो हम सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, सारी इंद्रियां चल रही हैं। जैसे कहते हैं सूरज का आना ही काफ़ी है, सारी क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। ऐसे ही उस साक्षी का, देखो वो सत्ता निर्गुण वाली तो है ही है, अद्वैत्व है, पर जब ये रंग रूप पांच भूतों का पुतला बन के आता है तो इसमें वो स्वतः आ जाती है ना। मटका जो हमने बनाया, कुमार ने मटका बनाया, आकाश तो स्वतः आया, आकाश को डालने की जरूरत ना पड़ी हमें। अब ऐसे ही जब ये कर्मों का पुतला बन के तैयार होता है, एक लोंधा तैयार होता है कर्मों का, फिर उसमें आकाश अपने आप, आकाश मतलब
वो साक्षी, वो अपने आप आ गया। अब उसका आना काफ़ी है, ये फिर अपने आप फैक्ट्री चल पड़ती है। इसको हम चलाते हैं, बटन ऑन ऑफ करते हैं। इसका कोई कौन सा बटन था बचपन का बंद किया हमने, या जवानी का ऑन किया? अगर बटन होते तो बुढ़ापा वाला कोई ऑन ही ना करता, सारे वही रहते। बचपन से जवानी वाला तो ऑन कर देते, पर बुढ़ापा वाला कोई भी ना करता। तो उसने कैसे अपने हाथ में रखा हो सारा कुछ, कैसे वो सबकी पालना कर रहा है, कैसे वो ज्ञान स्वरूप होकर सबके अंदर बैठा हुआ है। कभी विचारेंगे, बैठेंगे, तभी तो काम बनेगा। हम तो चलते फिरते खाने का भी टाइम नहीं होता आजकल। इतनी व्यस्त जिंदगी है, तो बैठने का कहाँ से टाइम आएगा कलयुग के मानव को? पर बैठे बिना उसका काम बनने वाला नहीं है। परिच्छिन्न से पूर्ण और पूर्ण से परिच्छिन्न हो रही है। देखो, परिच्छिन्न से पूर्ण, छोटा सा आकार भी कोई दिखता है ना हमें, उसमें भी वो है। और पूर्ण से परिच्छिन्न, और इतना बड़ा व्यापक होने के बावजूद भी वो कैसा है? कहते हैं एक बाल के 1000वें हिस्से के बराबर है, छोटे से छोटा, और बड़े से बड़ा सुमेरु पर्वत को भी फेल कर जाए, ऐसी वो सत्ता है। अब उस सत्ता का अनुभव हम करें, क्योंकि हम सारे आकार से दुखी हैं। आकारों से तो दुखी है ना, हम आकारों से अब बाहर आना चाह रहे हैं, हट के कुछ करना चाह रहे हैं। अब वो हट के कैसे होगा? जब हट के ही कुछ करेंगे, क्योंकि इधर तो कोई विरला ही चलता है, कोई विरला ही आता है। बिना रंग रूप आकार वाले का कोई अनुभव करना कोई आसान बात नहीं है, और देखा जाए तो आसान से आसान भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। पर ये किसके लिए होगा? जो एक बार बैठेगा। अब जैसे माता जी पूछते थे शुरू शुरू में, समझ आता है? क्या कहते थे? समझ नहीं आता, पर अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है तो खाली क्या बोला, चलो फिर बैठे रहना, जाना मत, इस दर को कभी छोड़ना मत। आज उसी का ही तो फल प्रत्यक्ष है कि इस दर को उस टाइम नहीं छोड़ा, भले कुछ समझ में नहीं आता था, पर अब कैसे अनुभूति होती है उसकी, उस निराकार की। वो निराकार अब सगुण लगता है, अब आकार में लगता है, अब प्रत्यक्ष लगता है। अब हमें कैसे अनुभूति होती है? ये भी एक पुतला सा दिखाई देता है, चलता फिरता सा, और इसको चलाने वाला वो छोटा सा अंदर नन्ही सी जान, उसका भी अनुभव होता है। तो कैसे होता है? बैठे ना, टिके ना, फिर जाके इसको देखा ना। अगर हम चलते, समझ तो आता नहीं, चलो भी क्या करना, उठ के चले जाते, तो इस सत्ता का कभी हम अनुभव कर पाते? और देखो आनंद कितना है इसके अंदर, और जो वो आनंद है वो शाश्वत है। क्यों आते हैं हम यहाँ पर सारे? अपना समय निकाल कर क्यों आते हैं? यहाँ पे कोई हमें मिठाइयाँ नहीं मिलती, कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम क्या कहते हैं, सब कुछ इस दर से मिलता है। वो अपना आनंद मिलता है, अपनी बात होती है यहाँ पर। जब वो अपनी बात होती है ना, अपनी बात कहीं और जगह नहीं होती, फिर जहाँ अपनी बात होती है तो वहाँ रस आता है। अब एक बार वो रस आना बहुत ज़रूरी है। अब कोई एक बार मिठाई खाई होगी तभी तो मैं मांगूंगी मेरे को वो वाली मिठाई चाहिए, जिसका मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया तो उसको मांगूंगी कैसे मैं? अब वही निर्गुण सत्ता, वही ब्रह्म। अब गुरुदेव ने हमें यहाँ टेस्ट करवाया है, अब टेस्ट करके मिठाई हमें खुद बनानी है। उन्होंने छोटे छोटे टेस्ट हमें करवा दिया ध्यान समाधि में, उसके बाद उसको बनाना खुद हमें है। हम कैसे बनाएंगे, ये अपनी कारीगरी निकालनी है अब हमें। अब इसलिए कहते हैं कि वही कहीं भगवान, कहीं दाता और कहीं भिखारी, कहीं नदी, कहीं पर्वत, कहीं सूक्ष्म, कहीं तर, कहीं नारी, कहीं नर, कहीं कोमल, कहीं कठोर, कहीं सुंदर, कहीं करूप,
होकर वही सत्ता सब में विद्यमान है, कण कण में व्यापक है। अगर वो कण कण में व्यापक ना होती तो वो परिचिन हो जाती, एक जगह होती दूसरी जगह ना होती, तो उसमें फिर वो लक्षण कैसे घटित होते? जो वो सत्य है ना, कैसे वो सत्य वाला लक्षण उसमें घटित होता? क्योंकि सत्य तो तीनों कालों में एक रस रहने वाला है। इस प्रकार इस सत्ता को देखना, समझना, ध्यान करना और निश्चय करना ही ब्रह्म ज्ञान है। उसको देखना, उस सत्ता को देखना, उसको समझना, उसको अपनी बुद्धि में बिठाना, अब यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान होने से सृष्टि उखड़नी जाएगी, वो वैसे के वैसे ही रहेगी, पर अपनी बुद्धि में क्या दृढ़ता आ जाएगी? जिसको पहले रंग रूप आकार को देखकर मेरे को जहाँ पहले राग हो रहा था, जहाँ द्वेष हो रहा था, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें भी वही निराकार, व्यापक, विभु विद्यमान है। वही है, वही सत्ता है, तभी तो चल रहा है। बाकी तो गुण ही गुणों में बरत रही हैं। गुणों में उलझना क्यों? गुणों से टक्कर क्यों लेनी? जहाँ गुण मेल खा जाते हैं वहाँ में राग हो जाता है, जहाँ गुण मेल नहीं खाते वहाँ द्वेष हो जाता है। मतलब हमने वो राग द्वेष गुणों में ना देखा, हमने किस में देखा? आकार में। तभी तो हमें दुख होता है। फिर दुख होता है तो रोना भी हमें तभी आता है। अब गुरुदेव कह रहे कण कण में वही है, तो इसलिए हमें कहीं पे भी फंसना नहीं है, और यही ब्रह्म ज्ञान है। बस यही समझना है। ये किसी से हमें इंद्रियों से पुरुषार्थ करेंगे तब जाके मिलेगा। इंद्रियों का तो वहाँ काम ही नहीं है, खाली अपने भावों को बदलना है। हम अपने भाव बदल दें। भाव बदलने में क्या लगता है? कोई पुरुषार्थ लगता है? बाकी दुनिया उमें वही रास्ते आप भी ना को ऊँधे उमें ही दिखसू, कुछ अपने में भी हेर फेर नहीं हो जाएगा। ज्ञान होने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, पर अपना अंदर सारी मशीनरी चेंज हो जाएगी। जो हर टाइम पहले सड़ती रहती थी, कुड़ती रहती थी, रोती रहती थी, अब वहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर शांति, तृप्ति, संतोष, वो सौम्यता अपने आप आ जाएगी। हमने खाली छोड़ा क्या? खाली शरीर के अहंकार को छोड़ा। मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल, क्योंकि हम सारे आनंद स्वरूप हैं। हम आनंद चाहते हैं सारे। जब चाहते आनंद है, हमारी डिमांड यही है। अब कहते हैं जैसी डिमांड होती है ना वैसा ही पुरुषार्थ होता है। फिर आगे फिर हम उल्टा पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? हम सारे आनंद स्वरूप हैं, अपने आनंद को चाहते हैं। एक वो सुअर जो नाली में लोटपोट हो रहा है, वो भी आनंद के लिए लोटपोट हो रहा है, उसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है। पर हम वो पुरुषार्थ, वो सुख हम कहाँ देख रहे हैं? विषयों में। सबसे बड़ी मानव की यही भूल है, वो विषयों में उसको खोज रहा है। विषयों के साथ तो जोड़ी आएगी सुख और दुख की, वहाँ पे तो हमें आनंद पूर्ण आ ही नहीं सकता। वो कैसा होगा वहाँ का आनंद? आने जाने वाला, और मैं आने जाने वाले को देखने वाला हूँ। हम भूल जाते हैं ये। अब यही भूल गए तो देख लो फिर कहाँ पहुँच गए? जीव भाव में, देह भाव में। क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। वो नाना नाना होकर सब में विराजमान हो रहा है, एक जगह पे नहीं है वो।
अगर एक जगह पे मैं दृष्टि बना रही हूँ ना उसकी, तो मैं परिचिनता में आ रही हूँ। वो एक जगह में नहीं है, हम सब में है वो। हम सब में वो वाली दृष्टि बनती है कि नहीं बनती? वही परमात्मा वाली। या तो विधि पक्ष से चलो या निषेध पक्ष से चलो, चलो जरूर, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई और मार्ग हो ही नहीं सकता। या तो नेति नेति करते वहां तक पहुंच जाए, या फिर वही सब में वही एक परमात्मा तू ही है, या तो वैसे चले। और फिर यह जानना कि मैं ना शरीर हूँ ना मेरा शरीर है, क्योंकि मैं तो शरीर की सर्व अवस्थाओं का साक्षी हूँ। देख रहा हूँ मैं इसको, सो के उठाया, खा लिया, अब ये चल रहा है, अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ। दिखता है? देखेंगे तभी दिखेगा। अगर इसके साथ जुड़ के करेंगे ना इसका व्यवहार सारा, बाहर देखो घर परिवार में कम करते हैं, इसका लालन पालन बहुत करते हैं। तो यहाँ पे इसका जब लालन पालन करते रहते हैं सारा दिन, सुबह से ही इसकी शुरू कर देते हैं, तो इसकी कभी अहंकार लेते हैं इसके लिए? इसके लिए तो कभी नहीं आता। किसी एक को पानी का गिलास भी दे दें, उसके लिए भी इतना अहंकार ले लेते हैं हम। अब जब तक ये नहीं दिखता मेरे को अलग से, इसको खिला रही हूँ, इसको पिला रही हूँ। अगर इसको देखो बाहर के करती है तो थकावट हो जाती है, होती है कि नहीं होती? अब जब इसका करते हैं तो थकावट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको मैं मान रखा है हमने, जबकि मैं हमें किसको मानना था? अपने साक्षी को, उसको वही अपना असली स्वरूप है। अब कहते हैं गुरुदेव इसको भी बाहर वाला समझ। अब बाहर वाला इसको जब मैं समझने लग जाऊंगी तो इसकी थकावट में इसका व्यवहार कम करूंगी। थकें तो सही इससे, इस जीव भाव से थकें तो सही, जीव भाव से तो हम थकते ही नहीं है। अब जब थकना शुरू होगा तब वो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ते जाएंगे फिर हम। इसी प्रकार ना मैं इंद्रियां हूँ ना मेरी इंद्रियां हैं, ना मैं बुद्धि हूँ ना मेरी बुद्धि है, ना मैं चित्त हूँ ना मेरा चित्त है, ना मैं संकल्प हूँ और ना मेरा संकल्प है, क्योंकि यह सब तत्वों के अंश हैं और मैं इन सबको देखने वाला हूँ। मैं इन सबको जानता हूँ और प्रकाश करता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो बुद्धि अपने आप निर्णय लेगी, मन अपने आप संकल्प विकल्प लेगा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी मुझको नहीं जानता, मैं इन सबको जानता हूँ। जो जानने वाला है इससे ये सिद्ध हुआ कि वो बड़ा है, जो देख रहा है वो बड़ा है, जो दिखता है वो छोटा है। इसी प्रकार ना मैं जागृत अवस्था में ना मुझ में जागृत है, क्योंकि यह अवस्था स्वप्न के आने से नाश हो जाती है और मैं सामान्य रहता हूँ। मैं तो नाश नहीं होता, वो साक्षी तो वैसे का वैसे ही रहता है। देखो सारी अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं, पर इन सब को जो बताने वाला है वो एक रस सब अवस्थाओं को बतला रहा है, क्योंकि यह अवस्था भी सुषुप्ति के आने से लीन हो जाती है। कौन सी अवस्था? स्वप्न अवस्था। और मैं एक रस रहता हूँ। यह सुषुप्ति अवस्था भी मैं नहीं और मुझ में सुषुप्ति अवस्था नहीं। ये विचार चंद्रोदय की तीसरी कलम में हमने किया था, है ना। ये आंख मैं नहीं, ये मेरी नहीं, सारी एक एक इंद्री को हटाया था। अब ऐसी, क्योंकि देखो साधक जो शुरू शुरू में आता है ना, वो पहले इन पे बैठा होता है, अपनी इंद्रियों की गवाहियां दे रहा होता है। अब फिर गुरुदेव ने दिखाया तो इंद्रियों की गवाहियां जो दे रहा है, ये इंद्रियों को कौन सिद्ध कर रहा है? तू सिद्ध कर रहा है क्या?
ये तो शरीर के साथ जुड़ के तो बोल रहा है, मैंने अपने कान से सुना। अब जिसकी सत्ता से तूने सुना तो उसको तो भूल गया, अपने आप को तूने अहमियत देनी शुरू कर दी। अब यहीं से तो मेरा तेरा शुरू हुआ। अब जहाँ से मेरा तेरा शुरू हो जाता है वहाँ से कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब कर्मों का ही फल है कि अब हम बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। अब ये भी कोई पाप पुण्य का मिश्रण इकट्ठा हुआ, अच्छे कर्म हुए कि भगवान जी ने जान लिया अब ये छूट सकते हैं तो मनुष्य शरीर दे दिया। 84 लाख योनियों में से घूमते घूमते हम अब इस शरीर में आए हैं। अब हम अपना काम करें। अगर अब भी हम अपना काम नहीं करेंगे ना तो फिर पछताएंगे। फिर पछताने का कोई फायदा ही नहीं होगा। पछताने तो अभी समझ आ जाए, अभी आंख खुल जाए मेरी। ये सारी अवस्थाएं मिथ्या हैं और बारंबार आ रही हैं और जा रही हैं। मैं इनको देखने वाला एक ज्ञान स्वरूप हूँ, साक्षी हूँ। वही मैं हूँ जो मैं इन सब अवस्थाओं को जानता हूँ, देखता हूँ। अब अनुभव जब हम करते हैं तो उसकी फीलिंग होती है। जब हम अनुभव करते हैं, है ना, सारे बाहर से व्यवहार छोड़ दो, संसार को छोड़ के जब मैं अपने आप में आकर उसको अनुभव करती हूँ तो वो बताता नहीं है। अंदर से कौन आवाज दे के बता रहा होता है ना, वो बैठा है ना खुद ज्ञान स्वरूप, वो साक्षी कैसे आवाज देता है। कई बार निर्णय नहीं मिल रहा होता तो फिर अंदर से आवाज आती है, मैं अंदर की आवाज सुनती हूँ। वो क्या कहते हैं, फिर क्या करते हैं, बाहर से हम एकदम खाली होते हैं, शून्य होते हैं, बाहर से शून्य होकर फिर उसके सामने बैठ जाते हैं आराम से। पहले मन को आते जाते देखते रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबको, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, अब गुरुदेव आप बताओ, गुरुदेव आप बताओ। ऐसे धुन जब एक बार चल पड़ती है ना, फिर देखो अंदर से आवाज आती है कि नहीं आती। वो खुद बताते हैं हमें, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप से खुद अंदर विराजमान है, हमारे पास है। अब जो उनकी आवाज सुनेगा ना उनको जरूर सुनाई देती है, सुननी आनी चाहिए। बस उतना टाइम हम अपने आप को दें, अपने व्यवहार को कम करें। अब व्यवहार कम होगा संसार से तभी तो अपने आप को टाइम दे पाएंगे, नहीं तो आना जाना तो लगा ही पड़ा है, फिर वही हो जाएगा। बस चक्कर लगाते रहो, 84 का चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी प्रकार नाम और जाति से भी मैं न्यारा हूँ। किसी नाम जाति में आता है, रंग रूप आकार में आता है भी, एक खाली सरदार कौम में हो या भावलपुरी कौम में हो या मुस्लिम कौम में हो, नहीं, चारों खानियों में, सभी धर्मों में, सभी पंथों में वही एक है। क्योंकि यह सब कल्पित है, जितना भी रंग रूप आकार है ये हमने कल्पना से बनाया है। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसके तन पे कोई कपड़ा होता है, ना कोई स्टैम्प होती है। अब स्टैम्प बाहर से लगाई, कपड़ा भी बाहर से दिए उसको धर्म भी बाहर से मिला। वो साथ में लेके कुछ आता है नहीं, वो साथ में कुछ भी नहीं लाता, सारा कुछ यहीं का दिया हुआ है। और जो यहीं का दिया हुआ है वो कभी सच हो ही नहीं सकता। जो उस परमात्मा ने दिया है बस एक वही सत्य है। ये अपने जो नाम रूपों के हमने कपड़े डाल रखे हैं ना, अब इन कपड़ों को उतारना है हमें, क्योंकि ये भी अब बहुत अड़चन डालते हैं, हमें पहुंचने नहीं देते वहाँ पर। फिर वहाँ पे मेरा गुरु बड़ा, फिर मेरा गुरु बड़ा, मेरा तेरा शुरू हो जाता है। वहाँ परमार्थ में पहुंचकर भी हम मेरा तेरा शुरू कर देते हैं। फिर गुरु कहते हैं जो मैं देना चाहता था वो तो लिया नहीं। यहाँ आकर भी मेरा और तेरा गुरु को भी बांट देते हैं हम, वो शुरू कर दिया हमने। अब इसलिए कह रहे हैं मैं इन सब को भली प्रकार जानता हूँ। अब ज्ञान स्वरूप वही ब्रह्म हम सबके पास अंतर्यामी रूप होकर अंदर विराजमान है, इसलिए इन सर्व मनोतों का साक्षी और ज्ञाता हूँ। जितनी भी कल्पना करते हैं, कल्पना अब किसी और ने की,
हमारी बनाई हुई है ना कल्पना। जो संसार हमने बनाया, हम अपने संसार से दुखी हैं, तो बनाया क्यों मिला? मत बनाओ, उन्हें आके बनावन किते। आप अपनी विच मारे बिना ना रह के नहीं सकते। अब जैसा उसका था उसका वैसे ही रहने देते तो कोई क्लेश नहीं था, पर उसमें जब हम अपनी मारने लगते हैं, अपना संसार अलग से ही बना के बैठ जाते हैं अपनी कल्पनाओं का, तो जिसका कोई वजूद भी नहीं है, और वो देखो दुखों का पहाड़ कैसे बन जाता है, कितना भारी हो जाता है शरीर फिर। अतः किसी प्रकार का संबंध मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता। खाली हम क्या करते हैं, अपनी मनोतों के कारण ही, अपनी कल्पनाओं के कारण ही हम सारे दुखी हो रहे हैं, और इसलिए उसकी संज्ञा जीव दी गई। नहीं तो वो क्या था? परमात्मा। परमात्मा था वो। अब क्वेश्चन भी यही था कि वो परमात्मा कैसा है। अब कैसा है, अपना अपना अनुभव करो, कैसा है, कैसा अनुभव होता है। इस नाम रूप आकार को उतार दें, देह भाव को छोड़ दें, फिर बताना। ये हमारा होमवर्क है, ये कल हम करेंगे। अनुभव करके आना उस चीज़ का भी, वो फिर क्या फीलिंग आई अंदर से, क्या निकला। तुझ जैसा परमात्मा कैसा? तुझ जैसा।